ये है हमारी कॉस्ट शीट का कंटेंट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझ के लिए। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सेम चीज अभी हम पहले भी पढ़ के आए थे लास्ट चैप्टर में। इसको थोड़े और अलग तरीके से यहाँ पे लिखा है। क्या? कॉस्ट सर तीन तत्वों से मिलकर बनी है। एलिमेंट मतलब तत्व, हमने पहले ये बात समझी थी। कौन से? मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। तीन तत्व ही थे, तीन एलिमेंट्स ही थे। मटेरियल दो तरीके थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये हम इतना पोर्शन तो हम पहले ही पढ़ के आए थे। ठीक, ये हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। मटेरियल दो तरीके की कॉस्टिंग है, लेबर की दो तरीके की कॉस्टिंग है, अदर एक्सपेंसेस की दो तरीके की कॉस्टिंग है। हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में इनके एग्जांपल्स भी देखे थे। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवरहेड्स का पोर्शन भी हमें डिस्कस करना है। अब समझिए ओवरहेड्स क्या होते हैं। ये तो हम पढ़ के आ गए थे। क्या? मटेरियल दो तरीके का था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये पढ़ लिया था। लेबर दो तरीके का था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम आज के नए कॉन्सेप्ट पर, जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का है। उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? ओवरहेड, ऊपरी खर्चे। इसको एक बार हिंदी में लिख देता हूं तो आपको याद भी रहेगा। ऊपरी खर्चे। अब ये ऊपरी खर्चे क्या होते हैं, पहले इसको हम अपनी निजी जिंदगी से, रियल लाइफ से इसको हम समझते हैं। ऊपरी खर्चे क्या है? अब आप ऐसे समझो कि कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं। तो बर्थडे पार्टी में क्या होता है, हम खर्चे जब लिखेंगे बर्थडे पार्टी के, कि गेस्ट को भेजना है तो इनविटेशन जाएगा, और उसके बाद खाने में इतना खर्चा आएगा, डेकोरेशन में इतना खर्चा आएगा। तो ऐसे हम छोटे छोटे खर्चे लिखते हैं। फिर ये सारे खर्चे कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली बर्थडे से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली ये खर्चे कौन से? अभी मैं ऊपरी खर्चों की बात नहीं कर रहा, अभी हम बर्थडे पार्टी के खर्चों की बात कर रहे हैं। कि यार हम गेस्ट को बुलाएंगे तो उसका खर्चा, फिर हम गेस्ट को खाना खिलाएंगे उसका खर्चा, गेस्ट को थोड़ा हम रिटर्न गिफ्ट देंगे उसका खर्चा। तो ये तो बर्थडे पार्टी के डायरेक्ट खर्चे हो गए। कुछ ऊपरी खर्चे भी होते हैं। कैसे? कई बार वेटर को टिप देनी पड़ जाती है, कई बार एक्स्ट्रा लोगों को काम पे लगाना पड़ता है तो उनकी अलग से हमें सैलरी देनी पड़ती है, कई बार एक्स्ट्रा लाइट का खर्चा करना पड़ता है। ये थोड़ा सा ऊपरी खर्चे होते हैं। इसका मतलब ऊपरी खर्चे कौन से होते हैं? वो खर्चे जो किसी भी चीज के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, पर इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। बिना उसके भी आपकी बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं बन सकती। इनडायरेक्टली भी वो खर्चे आपके होने हो उस बर्थडे पार्टी को अच्छा बनाने के लिए। तो पॉइंट क्या हुआ? मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो दो ही खर्चे हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। वो खर्चे जो सीधे के सीधे बर्थडे पार्टी से रिलेटेड होते हैं, दूसरा जो इनडायरेक्टली बर्थडे पार्टी से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्टली अब और कैसे हो गया? अब मान लो बाहर गाड़ियां खड़ी होनी है, तो वहां पे आपने एक गार्ड रखना है कि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए। तो इस तरीके के आप जो कुछ इनडायरेक्टली खर्च, जो सीधे बर्थडे से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिना उसके बर्थडे बहुत अच्छा नहीं बन सकता, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आपके ऊपरी खर्चे हो जाते हैं। इनडायरेक्ट मतलब ऊपरी खर्चे, बर्थडे से रिलेटेड नहीं है, ऊपरी खर्चे हैं वो। ठीक है, अब इसको हम कैसे देखते हैं यहाँ पर? अब हम कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो सर तीन खर्चे तो होने ही होने। कौन कौन से? मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा और अदर खर्चे। ठीक, जो खर्चा डायरेक्टली मटेरियल से रिलेटेड है, वो मटेरियल जो सीधे बिजनेस में यूज हो रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। वो खर्चा जो डायरेक्टली लेबर का है, ये उस लेबर का खर्चा है जो सीधे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही है। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो सब डायरेक्ट हो गए, ये ऊपरी नहीं है, ये डायरेक्टली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। लेकिन कुछ ऊपरी खर्चे भी होते हैं, हमने एग्जांपल्स देखे थे, अभी फिर देखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों का इनडायरेक्ट पोर्शन अगर हम ले लें, तो यहां पर हमको मिल जाएगा ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस का टोटल ओवरहेड्स है। ठीक, अब इस ओवरहेड को हम मोटे मोटे चार पार्ट में, कई जगह तीन पार्ट्स भी दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को एक ही मानते हैं। यहाँ पे चार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया एग्जाम में लिखने के लिए। तो ओवरहेड्स यहाँ पर चार तरीके से उन्होंने कर दिया है। कैसे? एक प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड ऊपरी खर्चे, एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऊपरी खर्चे, एक सेलिंग से रिलेटेड ऊपरी खर्चे, एक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ऊपरी खर्चे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में दो ही चीजें हैं। मैंने सामान बेच दिया, ये मेरी सेलिंग हुई, सेलिंग का खर्चा हुआ। लेकिन मेरे बेचने के बाद वो उस बंदे तक पहुंचा कि नहीं, कैसे पहुंचा, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लो, आपने फ्लिपकार्ट से फोन परचेज किया, फ्लिपकार्ट ने बेच दिया। ठीक, हाथों हाथ बेच दिया, आपने पेमेंट किया, वहां से आगे सोल्ड, सोल्ड टू यू। ठीक, अभी वो वहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? उसका भी तो खर्चा है। तो वो वाला जो खर्चा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक, अब
वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है पर फैक्ट्री से रिलेटेड है, एग्जांपल्स देखेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो डायरेक्टली इन तीनों में से कहीं से, एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे प्रोडक्शन यूनिट का पार्ट नहीं होता, वो तो ऊपर से देख रहा है कि हाँ प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो पॉलिसीज फ्रेम करता है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो। सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये हमारे ओवरहेड्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स हैं, पर एक्चुअल में ओवरहेड्स क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ये ओवरहेड्स वाला पोर्शन है, ये हमने बहुत अच्छे से अभी यहाँ पे समझा है। अब हम क्या करते हैं, इसी की एक मैं थ्योरी आपको रीड कराया था सिर्फ ओवरहेड्स ओवरहेड्स की। इधर आ जाइए अब आप, ये ज्यादा हो गया zoom in। अब ये वाली बहुत अच्छी वो है स्लाइड, ये आप सेल्फ रीड पे ले लीजिएगा। यहां से देखते हैं मटेरियल आपका कौन कौन सा हो गया, ये मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं समझा चुका हूं पहले ही। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल विद एग्जांपल्स, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर विद एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स भी दिए, ये एग्जांपल्स भी दिए, ये एग्जांपल्स दिए, जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम पहली फर्स्ट क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो ओवरहेड्स वाले पोर्शन में ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना मुझे अभी क्या है नया, ये है ओवरहेड्स। अब हम ओवरहेड्स पे आ जाते हैं, इस पोर्शन पे आ जाते हैं, ये वाला पोर्शन ओवरहेड्स का। एक बार इसको रीड करते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस इस यूनिट का पार्ट है। कॉस्ट शीट पढ़ते पढ़ते ही आपको ओवरहेड्स 80% समझ में आ जाएगा, वो 20% वाला जो ओवरहेड्स है वो मैं आपको एंड में समझा दूंगा, बहुत सिंपल है। ओके चलिए, सिंपल हर चीज है, अगर समझ में आ जाए, समझ में नहीं आए तो दुनिया की हर चीज टफ है। तो मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर बेबी स्टेप्स में चीजों को समझाऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सब कुछ सिंपल लगेगा। चलिए अब वापस से आते हैं ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स क्या है, सेल्फ रीड कर लेते हैं, थ्योरी तो हमने समझ ली उसकी, एक बार सिंपल फिर से इसको रीड करके देख लेते हैं। ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सारी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब ऊपरी खर्चे, चूंकि वो इनडायरेक्ट हैं इसलिए वो ऊपरी हैं, डायरेक्ट होते हैं तो ऊपरी नहीं होते, वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवरहेड्स में बी क्लासिफाइड इनटू, अब वो फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम प्रोडक्शन की जगह फैक्ट्री ओवरहेड्स कर लेते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसको देख लेते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या हुआ, मतलब ये इनडायरेक्ट हुआ सारा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज आल्सो टर्म्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस व्हिच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और आपका अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनडायरेक्ट, वो सब हमारा फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग। अभी रेंट का, मैंने शू मैन्युफैक्चर करना है, तो क्या बिना रेंट के शू मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, हवा में थोड़ा ना बनाएंगे, एक कमरा तो चाहिए। अच्छा, क्या रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ, क्या वो मेरे शूज की मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्ट खर्चा? नहीं सर, डायरेक्ट खर्चा तो सर वो था आपका लेसिस का खर्चा, देन सर आप और भी मटेरियल लाए थे, आप लेदर लेके आए थे, फिर आपने सर उसकी सिलाई के लिए भी आपने कुछ रखा था, ग्लू भी रखा था, ये डायरेक्ट है शूज बनने के लिए। इनडायरेक्ट क्या है सर, रेंट, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट, रिपेयर्स, मशीनरी की रिपेयर हो रही है, इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट। वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स, ये मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि जो लोग झाड़ू पोंछा कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट में नहीं है, लेकिन बिना उनके तो काम वैसे भी नहीं बन सकता, साफ सफाई तो होनी जरूरी है। सो ये सब हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या था, सिंपल है, ओवरहेड्स का मतलब है ऊपरी खर्चा। मैं जानबूझ के हिंदी वर्ड्स ला रहा हूँ क्योंकि हिंदी स्टूडेंट्स भी हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं, आप मेरी बात समझ लोगे तो उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो इसलिए। और इंग्लिश स्टूडेंट्स भी, हिंदी, हम सब हिंदी भाषी हैं तो चीजें दिमाग में रुक जाती हैं, इसलिए भी मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ। चलिए, सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लियर है। अब आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ओवरहेड्स का मतलब ऊपरी खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। चलिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस हमेशा सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर होता है या थोड़ा सा दूर होता है, या फिर जो आपका एरिया होता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे उसका आना जाना लगा रहता है ऑफिस वाले बंदे का, लेकिन वो वहां बैठ के काम नहीं करता, वो दूर बैठ के काम करता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल बात है कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ उसको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। तो वो क्या करती है, प्लानिंग करते हैं कैसे उस काम को करना है, कौन कौन से लोग उस काम को करेंगे, किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो ये सब प्लानिंग वर्क है, ऑर्गेनाइजिंग वर्क है, कंट्रोलिंग वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसलिए ये सारी की सारी चीजें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाएगी। अब इसका ऑल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक रेंट, अब ये कौन सा रेंट है, ऑफिस रेंट।
स्टाफ सैलरी, ये कौन सी स्टाफ की सैलरी है सर? ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं उनके स्टाफ की सैलरी है, सुपरवाइजर्स की सैलरी है। पोस्टेज, टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंसेस, पेपर एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं इसलिए ओवरहेड्स हैं। चलिए, सेलिंग ओवरहेड्स में आप सीधा हम एग्जांपल लेते हैं। एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन कमीशन, सैलरीज ऑफ सेल्समैन। यहाँ पे क्या हुआ, क्या एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है? शूज बना रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट, हम बिना एडवर्टीजमेंट के शू बन ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, शू तो बन सकता है, बिक नहीं सकता। तो पॉइंट क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आगे का पार्ट है, उसका पार्ट नहीं, उसके आगे का पार्ट है सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, सीधे देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई इसमें आपकी, वेयर हाउस की कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग हो गई, तो ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हुआ। अब मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ओवरहेड्स क्या होते हैं, ऊपरी खर्चे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट का खेल हो गया। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वाले पोर्शंस को हम बोलते हैं ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स चार तरीके के होते हैं आपके सामने। तो अगर ओवरहेड्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो बिंदास लिख के आइएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, खूब एग्जांपल लिखिएगा, आराम से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप ओवरहेड वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये डायग्राम आपको पूरा क्लियर है। ठीक।